हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम नीतीश कुमार है और आज सॉइल साइंस का जो सीरीज चल रहा है उसका थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने सॉइल से कुछ बेसिक बातें किया था और सेकंड लेक्चर में मैंने रॉक चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें कि रॉक साइकिल और रॉक से कुछ बातें हमने डिस्कस किया था कि रॉक कैसे बनता है। अगर आपने वो नहीं देखा है वो वीडियो, जाके वो वीडियो आप देख लें ताकि आपको चीज़ों को अच्छे से आप समझ सको, क्योंकि सीक्वेंस में चीज़ें होती हैं तो आप पहली वाले बातों को आप समझ लोगे, पहली वाले टॉपिक्स आप समझ लोगे तो दूसरी वाली टॉपिक्स आपको समझने में आसानी होगी। तो आज हम रॉक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो रॉक्स तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इग्नियस रॉक्स, दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक्स और थर्ड होता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जो सबसे पहले लावा से जो रॉक्स फॉर्म होता है, जो मोल्टेन मैग्मा जब बाहर निकलता है अर्थ क्रस्ट से, तो सबसे पहले जो रॉक्स फॉर्म होता है उसे हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। एक ये बातें मैंने कल ही बताई थी। तो इसे प्राइमरी रॉक से बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले इसी यही यही फॉर्म्स ऑफ रॉक फॉर्मेशन होता है। और इसको ओल्ड रॉक्स भी बोलते हैं। ओल्ड रॉक्स क्यों बोलते हैं? कि जो सबसे पहले आया है वो सबसे पुराना है, इसलिए इसे हम ओल्ड रॉक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसे लिखा हुआ है फॉर्मेशन फॉर्मेट फ्रॉम कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। मैंने बताया भी आपको कि लावा अर्थ से जब बाहर निकलता है तो ये फिर कूलिंग होता है, कूलिंग होने के बाद इसमें सॉलिडिफिकेशन होता है, यानी जमाव होता है, जम जाता है। और वही जो जमा हुआ पदार्थ हमें जो देखने को मिलता है वो हार्ड सब्सटेंस, उसी को हम रॉक बोलते हैं। और वो उस रॉक के उस फॉर्म को हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले वही रॉक्स बनता है। ठीक है। ये ओरिजिन के बेसिस पे, मतलब कि बनने के बेसिस पे, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा प्लूटोनिक, दूसरा होता है हमारा वोल्केनिक। ठीक है। तो प्लूटोनिक क्या होता है? जैसे कि अर्थ क्रस्ट हो गया, अर्थ का सरफेस हो गया, उसके अगर नीचे ही उसका कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन अगर स्टार्ट हो गया हो तो उसको हम प्लूटोनिक बोलेंगे। और अगर अर्थ सरफेस के बाहर यानी अर्थ सरफेस पर अगर उसका कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता हो तो हम उसको बोलेंगे वोल्केनिक। वोल्केनिक मतलब ज्वालामुखी। आप नाम से भी समझ में आ रहे हो, ज्वालामुखी में क्या होता है? लावा बाहर आता है और वो फिर कुछ समय के बाद वो जमता है और वो पत्थर का रूप ले लेता है। मगर ये कुछ कभी कभी कुछ लिक्विड्स अर्थ के अंदर ही जम जाते हैं। मतलब अर्थ के अंदर मतलब कि बहुत अर्थ क्रस्ट में नहीं, लेकिन हाँ सरफेस से थोड़ा नीचे। तो इस वैसे रॉक्स को हम बोलेंगे प्लूटोनिक रॉक्स। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है प्लूटोनिक रॉक्स क्या होता है। सॉरी, प्लूटोनिक रॉक्स का एग्जांपल क्या है? ग्रेनाइट। और दूसरा है हमारा वोल्केनिक रॉक्स, उसका एग्जांपल है हमारा बसाल्ट। अब हम एक मिनरल्स होता है, मिनरल्स की बात करें तो एक क्वार्ट्ज एक मिनरल्स है। क्वार्ट्ज एक मिनरल्स है जिसको हम सिलिका ही बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है SiO2। तो उसके बेसिस में, मतलब जो मिनरल्स होते हैं उसमें सिलिका प्रेजेंट होता है, उसके बेसिस में हम तीन वर्गीकरण, तीन तीन जगह तीन मतलब कि तीन वर्गीकरण में उसको हम डिवाइड किए हैं। फर्स्ट होता है हमारा एसिड इग्नियस रॉक्स, दूसरा होता है हमारा इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स और थर्ड होता है हमारा बेसिक इग्नियस रॉक्स। एक बात ध्यान रखिएगा कि सिलिका जितना ज्यादा प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा वो रॉक एसिडिक होगा, और जितना कम सिलिका प्रेजेंट होगा उतना वो बेसिक नेचर का होगा। और अगर ये बीच में है तो ये एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे है, पहला है हमारा एसिड इग्नियस रॉक्स की बात करें तो सिलिका इसमें प्रेजेंट है 65 to 75%। इसका एग्जांपल है आपका ग्रेनाइट, रोहलाइट एंड पिकोस्टोन एंड आपका लास्ट है ओवेस्डियन। ठीक है। अब हम बेसिक इग्नियस रॉक्स की बात करें तो इसमें सिलिका हमारा प्रेजेंट होता है 45 से लेके 55% तक। इसका एग्जांपल हमारा बसाल्ट और दूसरा है गैब्रो। फिर हम इंटरमीडिएट की अगर बात करें तो इसमें 55 to 65% प्रेजेंट होता है। इसको हम दो सब पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक होता है हमारा सब एसिडिक और दूसरा होता है हमारा सब बेसिक इग्नियस रॉक्स। सब एसिडिक में जो होता है आपका मान के चलिए कि 55 to 60%। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 55 to 60%। और इसमें इसमें जो सिलिका प्रेजेंट होता है ये हमारा होता है 60 to 65%। ये हमारा सिलिका प्रेजेंट होता है। और इसका एग्जांपल यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है साइनाइड एंड ट्रेचाइट। और सब बेसिक इग्नियस रॉक्स का जो एग्जांपल है आपका डोराइट और एंडेसाइट। अब हम आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स पे।
तो सेडिमेंट्री रॉक्स को ट्रांसपोर्टेड रॉक्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आपको हम बताए भी थे। आज ये मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि जो हमारे इग्नियस रॉक्स होता है उससे बेदरिंग हो के वो वेरिएबल्स टूट टूट के कहीं पे जमा होता है, और जमा होने के बाद फिर रॉक्स का रूप लेता है, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। अब आप ये भी देख भी सकते हैं, ये लेयर बाई लेयर है, ये लेयर बाई लेयर रॉक्स जमा हुआ है और ये रॉक्स का एक रूप ले लिया है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड रॉक्स, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह से उठ के हुआ आया है। और स्टेटिफाइड रॉक्स का मतलब होता है लेयर बाई लेयर। स्टेटिफाइड मींस होता है लेयर बाई लेयर, मतलब यहाँ पे आपको देख रहे हो लेयर बाई लेयर बना हुआ है, इसलिए हम इसको स्टेटिफाइड रॉक्स बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेशन कैसे फॉर्म होता है, फॉर्मेड बाई कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स मतलब उसका कण कहीं पे जमा हो जाता है, और सीमेंटेशन मतलब जम जाता है, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। इसके टाइप्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट होता है क्लास्टिक। इसका जो जो सिर्फ रॉक फ्रेगमेंट्स मतलब कि आपको बहुत कठोर सबस्टांस का बना हुआ रहता है। इसको हम एग्जांपल उसका सैंडस्टोन। केमिकल यानी उसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे रॉक्स को हम लोग बोलेंगे लाइम, जैसे इसका एग्जांपल है लाइमस्टोन। और थर्ड है आपका ऑर्गेनिक। ठीक है। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो कोल कोल जो कोयला होता है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक चीजों से बना होता है। अब कैसे बनता है वो सब बात में बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा कि, और मतलब वो कोल कैसे डेवलप होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है। बस इतना अभी जान लीजिए कि जो कोल होता है वो ऑर्गेनिक फॉर्म होता है, क्योंकि वो जब अर्थक्वेक आता है या फिर कोई भी ऐसा नेचुरल डिजास्टर आता है, तो बहुत सारे वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब वेजिटेटिव थिंग्स, मतलब चाहे पेड़ हो चाहे आदमी हो, मतलब कोई भी लिविंग थिंग्स हो, वो जमीन के अंदर चले जाते हैं। फिर हजारों लाखों हजारों सालों के बाद बहुत टेम्परेचर बहुत प्रोसेस के बाद वो एक फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वही कोल एक हमारा फॉसिल फ्यूल्स है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ऑफन लेयर्ड, मैंने आपको बताया ही, लेयर नुमा रहता है, और कंटेन फॉसिल्स मतलब कि इसमें फॉसिल का मात्रा होता है। फॉसिल क्या होता है, कुछ ज्वलनशील पदार्थ। और एक है हमारा पोरियस टेक्सचर। पोरियस टेक्सचर मीन्स उसमें छोटे छोटे पोर्स बने हुए रहते हैं, मतलब उसमें पानी ऑब्जर्व करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स की। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है, ये हाई प्रेशर और हाई हीट के कारण ये कन्वर्ट हो जाता है एक दूसरे फॉर्म्स में, उसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। जैसे लाइक जो ग्रेनाइट होता है हमारे इग्नियस रॉक्स होता है, लेकिन वो हाई प्रेशर और हाई हीट के कारण, या फिर कोई ऐसा उसमें केमिकली एक्टिविटी होता है लिक्विड, जैसे मैंने आपको पिछले बताया था कि केमिकली एक्टिव लिक्विड गैसेज के कारण हाई प्रेशर या हाई हीट के कारण वो दूसरे फॉर्म्स में चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये सेडिमेंट्री रॉक से भी डायरेक्ट कन्वर्ट हो सकता है या इग्नियस रॉक से भी कन्वर्ट हो सकता है। लाइक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि ग्रेनाइट से जिनेसिस बना है, लाइमस्टोन से मार्बल बना है, सैंडस्टोन से क्वार्ट्ज बना है, और सेल से सिलेट बना है। ये हमारा तीनों जो क्लासिफिकेशन था वो खत्म हो गया। उसके बाद हम कुछ मिनरल्स की बातें करेंगे। मिनरल्स जो फर्स्ट जो हमारे मिनरल्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वार्ट्ज। इसको हम सिलिका ही बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है SiO2। ये इसका वर्णन पहले भी हो गया कुछ पिछले स्लाइड में। ये हमारा अर्थ का जो 36% से बना हुआ, जो 36% अर्थ का ये सिलिका ही है। और मैंने आपको बताया था कि सिलिका अगर ज्यादा प्रेजेंट है तो एसिडिक रॉक्स में आएगा, और अगर कम प्रेजेंट है तो वो हमारा बेसिक रॉक्स में हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, रॉक्स कंटेनिंग फ्री सिलिका विच इज नॉट कंबाइंड विद बेसेज आर कॉल्ड एसिड रॉक्स। और इन बेसिक रॉक्स लाइक बसाल्ट कंटेन ओनली ए लिटिल ऑफ फ्री सिलिका। ये बेस मतलब बसाल्ट है जो बेसिक रॉक है, क्यों है, क्योंकि इसमें सिलिका बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। दूसरा हमारा अर्थ मिनरल्स है वो हमारा है फील्डस्पार। इसका जो फॉर्मूला होता है वो है K2O AiO3 6SiO2। ये हमारा अर्थ का 48% का कंस्टिट्यूट करता है। सच मिनरल्स कंस्टिट्यूट अबाउट 48% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, और इट बेडर्स इजिली एंड गिव्स राइज टू क्ले ऑन हाइड्रोलिसिस। मतलब जो हाइड्रोलिसिस जो प्रोसेस होता है उसके उस प्रोसेस पे ये बहुत जल्दी टूट जाता है, बहुत इजीली बेदर हो जाता है, और क्या बनता है, क्ले बनता है। क्ले हमारा जो पार्टिकल्स है सॉइल का, क्ले सैंड सिल्ट, उसमें से जो क्ले जो पार्ट्स है वो हमारा फील्ड स्पार से बनता है, और ये बहुत जल्दी टूट जाता है।